तो नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है और जो है ये हेडिंग है फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड फिल्ट्रेशन एंड द यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन बच्चों जो है वो जैसा कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी वीडियो होंगे वो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और क्या बोलते हैं कि इसको आप शेयर भी कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो आपके जो परिचित होंगे उनके पास तक बच्चों जो है सारे वीडियो पहुंचते रहेंगे। और अगर कहीं कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो तो नीचे दिए गए आप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बच्चों जो है कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे जो है वो, और खूब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और जैसा कि आज है फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड फिल्ट्रेशन, या इसको क्या कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आती है ये हेडिंग है रुधिर को छानने और मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है वो। हेडिंग है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड क्या होता है वो, यूरिन फॉर्मेशन। तो अब आती है कि इस बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रोसेस होती है वो। तो 3 भौतिक प्रक्रिया होती है वो। नंबर 1 होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और इसकी हिंदी होती है परानिस्यंदन होता है वो। और सेकंड होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और इसकी हिंदी होती है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। चयनात्मक पुनर्अवशोषण। और थर्ड होता है श्रावण, या उसे क्या कहते हैं वो, सिग्रेशन कहते हैं जो है वो। अब होती है कि पहला हेडिंग होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन बच्चों परानिस्यंदन जो होता है, परानिस्यंदन क्या है और परानिस्यंदन क्यों होता है वो। तो शरीर में वृक्कों के ऊतक के अलावा अन्य प्रत्येक ऊतक में जो होता है मौजूद रुधिर जो होती है ब्लड कैपिलरी में जो होती है, एक धमनिका माने आर्टियोल रुधिर लाती है वो। माने एक आर्टियोल होती है जो कि ब्लड को लाने का काम करती है, और इसी प्रकार से एक वेन्यूल होता है और जो कि रुधिर को वापस ले जाने का काम करती जो है वो। अब होती है कि जो आर्टियोल होता है वह अपेक्षाकृत पतली, और जो वेन्यूल होता है वह अपेक्षाकृत बच्चों क्या होती है वो, कुछ वो मोटी होती है वो। अब आती है कि जो आर्टियोल या जो धमनिका होता है, माने जो आर्टियोल हमारा होता है, माने जिससे ब्लड आता जो है वो, में इसमें ब्लड प्रेशर काफी, और यह लगभग इसमें 35 mm ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर होता जो है वो। इसलिए जाल के प्रारंभिक आर्टियल जोन में बहते हुए रुधिर के प्लाज्मा के ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ तथा अन्य लाभदायक पदार्थों से युक्त कुछ तरल जो होता है छन करके, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल हो गया जो है वो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफरेंट आर्टियोल यहाँ पर हो गया जो है वो, इधर एफरेंट आर्टियोल होता है वो। तो इस केस में क्या होता है कि माने कि क्या मतलब कि जिस समय प्रारंभिक धमनी क्षेत्र में बहते रुधिर के प्लाज्मा से जिस समय यहाँ पर छनाई होती है, तो ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ और अन्य लाभदायक पदार्थों से युक्त कुछ तरल छन करके जो होता है, यह ऊतक द्रव में जो होता है वो चला जाता है वो। अब आती है फिर भी शिराओं के कुछ मोटी होने के कारण जो होता है, कुछ विनस जोन्स में ब्लड प्रेशर जो घट करके जो होता है, यह केवल 10 से 15 mm ऑफ मरकरी हो रह जाता है वो। अब आती है कि अतः ऊतक द्रव में माने जो टिश्यू फ्लूइड होता है, ऊतक द्रव में कार्बन डाइऑक्साइड जल और अन्य अवशिष्ट पदार्थों से युक्त उतना ही तरल वापस रुधिर केशिकाओं में जो होता है, ये रुधिर की केशिकाओं में क्या होता है, ये पहुंच जाता है वो। अब होती है कि इस प्रकार के व्यवस्था के विपरीत वृक्क नलिकाओं में जो माने कि जो निफ्रांस होते हैं, वृक्क नलिकाओं में जो केशिका गुच्छ या जो ग्लोमेरुलस होता है वो, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस होता जो है वो, इससे रुधिर ले जाने वाली धमनिका जिसे कि अपवाही धमनिका कहते हैं, और रुधिर लाने वाली
और क्या होती अविवाहित धमनिका, माने जो रुधिर लाती है और वो तो मोटी होती है, और जो रुधिर इधर ले जाती है वो क्या होती है पतली होती है। वो अब होती है, इसलिए ग्लोमेरुलर रुधिर केशिकाओं की पूरी लंबाई में रुधिर जो उच्च जो होता है, उच्च और समान दाब, और ये औसतन जो होता है 60 माने 60 mm जो होता है मरकरी के साथ जो होता है बच्चों, ये माने यहाँ पर जो दाब होता है वह लगभग 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ जो होता है धीरे धीरे बहता है वो। अब होती है कि इस प्रकार से ग्लोमेरुलस में एक ऐसा उच्च रुधिर दाब का हाई ब्लड प्रेशर कैपिलरी सिस्टम ऑर्बिट होता है वो, जिसकी केशिकाओं के रुधिर प्लाज्मा से तरल छन करके बाहर जा सकता है और इसमें भीतर नहीं आ सकता है। और इसको क्या कहते हैं, इस तरल को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। वो इसे क्या कहते हैं, ये कहलाता है ग्लोमेरुलर, इसे फिल्ट्रेट और रुधिर प्लाज्मा के इस छनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। और स्पष्ट है कि बोमेन संपुट जो होते हैं प्रत्येक नलिका को की ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। माने क्या मतलब कि ये जो होता है बोमेन कैप्सूल जो होती है, यह प्रत्येक वृक्क नलिका की माने नेफ्रॉन्स की जो होता है ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है यूनिट होती जो है वो। अब अगली हेडिंग होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग आता है, इसकी साइड हेडिंग होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निस्यंदन कला। निस्यंदन कला या इंग्लिश होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, या हिंदी में क्या कहते हैं निस्यंदन कला कहते हैं जो है वो। अब होती बच्चों की रचनासार जो होता है, इसमें प्रत्येक जो एक बोमेन कैप्सूल होता है, देखिए बोमेन कैप्सूल होता है जो है वो। बोमेन कैप्सूल ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या होती है बच्चों, ये स्पेशलाइज होती है वो। और होती है इसकी बात दोहरी दीवार की जो प्याले नुमा, माने इसका जो होता है दोहरी दीवार की एक कप शेप होती जो है वो, और इसकी गुहा में ग्लोमेरुलस, माने इसमें क्या होता है वो ग्लोमेरुलस स्थित होता जो है वो। और इस गुहा पर आच्छादित भीतरी दीवार महीन एपिथेलियम की बनी होती जो है वो, जिसकी कोशिकाएं बहुत बड़ी बड़ी और क्या होती है बच्चों, ये चपटी होती हैं वो। और प्रत्येक कोशिका कई महीन उंगली नुमा प्रवर्धों द्वारा ग्लोमेरुलस की एक कैपिलरी के चारों ओर बच्चों क्या होती हैं वो लिपट जाती हैं वो। और इस कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इसको हम पोडोसाइट्स कहते हैं वो। इसे जो होता है हम पोडोसाइट्स कहते हैं जो है वो। और ग्लोमेरुलस के रुधिर केशिकाओं की दीवार जो होती हैं अत्यधिक क्या होती हैं महीन होती हैं वो, और इसमें अधिक पोर्स या क्या होते हैं फेनेस्ट्री होते हैं जो है वो। तो छिद्रों के कारण इन रुधिर केशिकाओं की दीवार जो होती है अन्य ऊतकों की रुधिर केशिकाओं की दीवार की अपेक्षा जो होती है यह 100 से 500 गुना, ये 100 से 500 गुना जो होती है अधिक पारगम्य होती जो है वो, माने एक हुआ जो है वो। और इस प्रकार से ग्लोमेरुलस की जो रुधिर केशिकाओं की जो दीवार होती है और यहाँ पर स्थित जो एक विशेष प्रकार की सेल, इसे हम पोडोसाइट्स कहते हैं। तो पोडोसाइट के प्रवर्धों की दीवार मिलकर के एक महीन जो होती है वो मेम्ब्रेन का निर्माण करती है वो। और यह मेम्ब्रेन जो होता है इसे हम ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन कहते हैं वो। ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन कहते हैं जो है वो। अब एक इसके बारे में रहा, दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बच्चों हो गया जो है वो। अब होती है नेक्स्ट हेडिंग होता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेक्स्ट हेडिंग नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट इफेक्टिव
फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसकी हिंदी होती है वास्तविक प्रभावी निस्यंदन दाब। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस होते हैं, जो है वो ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिकाओं में मौजूद ब्लड प्रेशर जो होता है वह लगभग 60 mm ऑफ मरकरी और इसके रुधिर में मौजूद हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है इसके कारण होता जो है वो। अब होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम GBSP, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बच्चों हम कहते हैं GBSP, या इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक, इसे हम प्रेशर कहते हैं जो है वो। अब होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है, मूलतः बच्चों इसी दाब के कारण होता है वो, परंतु इस दाब का विरोध करने वाले दो अन्य दाबों के कारण यह दाब जो होता है बच्चों काफी कम हो जाता है वो। और ये विरोधी दाब जो होता है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है, ब्लड कोलॉइडल, माने कि इसमें नंबर 1 होता है, इसे हम BCOB, जिसमें कि नंबर 1 कहलाता है BCOB, और एक कहलाता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या BCOP कहलाता है वो। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और सेकंड होता है CSP, और इसका फुल फॉर्म होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, माने CSP, माने इसमें दो प्रकार का होता है, नंबर 1 BCOP और नंबर सेकंड होता है CSP। अब होती है कि जो BCOP होता जो है वो, यह ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं में रुधिर प्लाज्मा की नॉन डिफ्यूजिबल प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन आदि के कारण तथा औसतन जो होता है यह लगभग 32 mm मरकरी होता जो है वो। और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है यह ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं में छन करके बोमैन कैप्सूल वाले पहुंचने के फिल्ट्रेट के कारण होता जो है वो। और यह औसतन जो होता है 18 mm ऑफ जो होता है वो मरकरी के कारण होता जो है वो। अब होती है इस प्रकार से इसमें पराग निस्यंदन के लिए माने अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए बच्चों जो होता है वास्तविक प्रभावी निस्यंद दाब औसतन जो होता है वह 10 मीन्स जब 60 माइनस इसमें 32 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाता है 10 mm ऑफ जो है वो मरकरी हो जाता जो है वो, मरकरी होता है वो। और इसी को जो होता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं जो है वो। अब आती है कि ज्यों ज्यों निस्यंद छनकर बोमैन कैप्सूल की दीवारों के बीच की जो हमें पहुंचता रहता है, बोमैन कैप्सूल के ठीक पीछे स्थित नेक भाग की जो ग्रीवा होती है, एपिथेलियम के सीलिया जो होते हैं, इसे आगे बढ़कर के बच्चों जो होता है वृक्क नलिका के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, माने यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर सीलिया पाई जाती है, और जो फिल्टर भाग है यह क्या काम करती है, फिल्टर के भाग को जो कहती है ये आगे जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बढ़ाने का एक काम करती है। बच्चों इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।